आइए, जय श्री सुर भारती। आप सब लोगों का पुनः अगली कक्षा में, अगले सत्र में स्वागत है। हम प्रारंभ करते हैं व्याकरण शास्त्र की चर्चा को लेकर के। सबसे पहले व्याकरण के 3 आचार्य जो हुए हैं वह कैसे हुए, कैसे प्रतिष्ठित हुए, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। यद्यपि इस भारत की वसुंधरा में बहुत सारे वैयाकरण हुए हैं और व्याकरण की परंपरा को डालने वाले हुए हैं, जैसे काश व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, सारस्वत व्याकरण, सौर व्याकरण, हनुमान व्याकरण। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने व्याकरण की परंपरा डाली है, लेकिन पाणिनीय व्याकरण की जो प्रतिष्ठा व्यापक रूप से विस्तार को प्राप्त की है, यह इसकी अनूठी विशेषताओं के कारण ही हुई है। ऐसी चर्चा आई है कि पाणिनि के गुरु का नाम था देववर्ष, और पाणिनि की जो पढ़ाई थी वह उनकी प्रतिभा की मंदता के कारण आगे नहीं बढ़ रही थी। गुरुजी कुछ भी पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते, साहित्य पढ़ाते, न्याय वेदांत पढ़ाते, तो पाणिनि को कुछ समझ में नहीं आता था। पाणिनि कक्षा में सबसे कमजोर विद्यार्थी थे, इसीलिए पीछे भी बैठते थे, कुछ समझ में नहीं आए। जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता तो बेचारे खड़े हो जाते चुपचाप, मौन, कोई उत्तर नहीं। तो उनका उपहास करते थे अन्य छात्र, हंसी करते थे, और ये उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। किसी का उपहास हो उसे कैसे अच्छा लगेगा। तो एक दिन पाणिनि ने गोपनीय तरीके से गुरुजी के आश्रम में, कुटिया में जाकर के दंडवत किए। कोई जान नहीं पाया, और जाकर दंडवत करते हैं, कहते हैं गुरुजी हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, हमारी बुद्धि इतनी मंद है कि आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो मेरे मस्तिष्क से ऊपर चला जाता है, एक भी बात धंस नहीं पाती, तो हम क्या करें। पढ़ना तो हमको भी है, भीतर से लगता है कि मुझे भी समझ में आए, लेकिन मेरी बुद्धि, प्रतिभा पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में आता नहीं। आप कृपा करें कि मेरी भी बुद्धि खुल जाए। तो गुरु देववर्ष ने अपनी दयालुता के कारण, अपने स्नेह के कारण, चूंकि गुरुजनों में बड़ा स्नेह रहता था, उन्हें लगता था कि यह विद्यार्थी आगे बढ़े, ज्ञान से जुड़े, ज्ञान का प्रकाश फैलाए भूमंडल में। तो उन्हें दया लगी और उन्होंने एक सूत्र दिया, कहा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस संसार में यदि कोई सरल देवता है तो वो भगवान भोलेनाथ है। उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं के लिए ध्यान लगाओ, उन्हीं का जप करो, उन्हीं की तपस्या करो। यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, सरल हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में ग्रहण क्षमता आ जाएगी। बोले ठीक है। गुरु की आज्ञा को मूल मंत्र मान करके पाणिनि चले गए और उन्होंने ध्यान लगाया, शिव जी के लिए समाधि लगाई, शिव जी के लिए जप किया, और भगवान विश्वनाथ की कृपा बरस गई। उन्होंने तांडव नृत्य करते हुए आचार्य पाणिनि को 14 सूत्र प्रदान किए, जिनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्धि है माहेश्वर सूत्र की। माहेश्वर माने महेश्वराद आगता,
महेश्वरा प्राप्त इति माहेश्वरा, महेश्वर से प्राप्त, महेश्वर महांस चासौ ईश्वरा, महान है जो ईश्वर, इसमें भी कर्मधारय समास हुआ है। तो महेश्वर की कृपा से उन्हें 14 सूत्र प्राप्त हुए, और जब वो सूत्र अपने डमरू से बजाया तो डमरू से सूत्र निकले। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, विद्यार्थी न सुने होंगे तो हमारे शिक्षक साथी तो जरूर सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, और एक एक से प्रबुद्ध साथी मिलते हैं। श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। शिव सूत्र जालम, सूत्र जाल माने सूत्र समूह, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, यह शिव का जो सूत्र जाल है ये प्रकट हुआ। कितनी बार बजाया उसके लिए कहते हैं ननाद ढक्काम, ढक्काम डमरुकम, डमरू बजाया भगवान शिव जी ने, प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तपस्या से तो फिर डमरू बजाया। उनकी प्रसन्नता का द्योतक है डमरू बजाना। और जब डमरू बजाया तो डमरू से जो स्वर निकले, जो वर्ण निकले या जो ध्वनियां निकली, उस ध्वनि को पाणिनि ने अपनी समाधिजन्य अवस्था में उसको प्राप्त कर लिया। समाधिजन्य अवस्था में उसको अपने हृदय में आत्मसात किया, उसको समझा कि ये कौन से वर्ण निकल रहे हैं, कौन सी ध्वनियाँ निकल रही हैं। तो जब पाणिनि ने सुना, पहली बार डमरू बजा, 14 बार बजा, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, नव च पंच च, तो 9 5 14 बार बजाया, और 14 बार में अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकली। हर ध्वनि अलग अलग अपना अर्थ लिए और अपना प्रकाश लिए प्रकट हुई। पाणिनि ने उसको सुन लिया और अपने मस्तिष्क में लिख लिया। और इतना ही नहीं, वो जो 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने हृदयंगम किया, उसी के आधार पर पूरी अष्टाध्यायी की रचना कर दी। माने पूरा पाणिनीय व्याकरण इन 14 माहेश्वर सूत्रों का खेल है, पूरी क्रीड़ा है, सूत्रों की क्रीड़ा है। उसी के आधार पर 4-4 हजार सूत्रों की रचना पाणिनि ने की है, और अष्टाध्यायी बहुत गजब का ग्रंथ है। उन्होंने अष्टाध्यायी उन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर लिखा। 8 अध्यायों में, प्रत्येक अध्यायों में 4-4 चरण हैं। इस प्रकार 32 चरणों की अष्टाध्यायी की रचना, और एक एक चरण में 100-100, 100-100, 150-150 सूत्रों की रचना किया, तो लगभग 4000 सूत्र की रचना हुई। उसी पाणिनि की अष्टाध्यायी का आधार लेकर के वरदराजाचार्य ने, और भट्टोज दीक्षित जो उनके गुरु भी थे वरदराजाचार्य के, इन लोगों ने फिर कौमुदी की रचना करके व्याकरण को प्रकरणबद्ध किया। क्योंकि अष्टाध्यायी में जो अध्ययन करने की पद्धति है, उस पद्धति से व्याकरण को समझने में कठिनाई महसूस होती है। यद्यपि पूर्वाचार्यों ने, जब ये कौमुदी का उतना प्रकाशन नहीं था, कौमुदी उतनी छात्रों और शिक्षकों की दृष्टिपथ में नहीं आई थी, तो अष्टाध्यायी की परंपरा से ही पढ़ते थे। अष्टाध्यायी में पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, माने आत और ऐच माने आ ए औ, इन 3 की वृद्धि संज्ञा होती है। पहला सूत्र है, माने वृद्धि से, माने कहने का मतलब ये कि उन्होंने शुरू ही किया बढ़ने के लिए। तो कितना बढ़िया मंगलाचरण हो गया है ना। आचार्य वर वृद्धिरादैच, कहने को तो लगता है कि वृद्धिरादैच से उन्होंने पहले क्या काम किया होगा, न कोई संज्ञा, न कोई न कोई परिभाषा, कुछ नहीं, और वृद्धिरादैच से प्रारंभ कर रहे हैं। तो है तो कठिनाई पढ़ने में,
लेकिन जब वो क्रम से पढ़ने लगते हैं तो वह परंपरा भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी की परंपरा ज़्यादा चल पड़ी। आचार्य पाणिनि की परंपरा के ही आचार्य वरदराज जी ने 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रारंभ करके अपना लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन शुरू किया। तो आइए 14 सूत्र जान लेते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं। बड़े स्पष्ट ढंग से आप लोग सुनेंगे और उसको लिख भी सकते हैं, समझने में आसानी होगी। आ ई ऊ ण, एक एक अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं। सूत्र है आयुण, अलग अलग अक्षर करेंगे आ ई ऊ ण। 14 सूत्र लगातार, हर सूत्रों का अंतिम वर्ण हलंत। आ ई ऊ ण में ण हलंत है। रिलरिक, रिलरिक में री री ये तो स्वर हुआ और क हलंत है। ऐसे ही जितने सूत्र हैं 14 सूत्र, उन सब के अंतिम वर्ण हलंत हैं। तो आइए सुनते हैं। आयुण, रिलरिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घढधस, जब गडदश, खाफा छाठा था चट तव, कपय, शशर, हल। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। आचार्य वरदराज जी कहते हैं कि ये जो 14 सूत्र हैं अणयादिक प्रत्याहार बनाने के लिए, अणयादि की संज्ञा की सिद्धि के लिए 14 सूत्र हैं। ये तो केवल इशारा कर रहे हैं कि अणयादिक प्रत्याहार के लिए आचार्य पाणिनि ने और इन परवर्ती आचार्यों ने, बाद वाले आचार्यों ने जो व्याकरण लिखा, उनमें 14 सूत्रों के ही आधार पर 43 प्रत्याहार बना दिया। अब प्रत्याहार का मतलब होता है इन 14 सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया है। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है? जैसे आ ई ऊण सूत्र लिया, आ ई ऊण में पहला अक्षर ले लिया अ, और अणा जो अंतिम अक्षर है हलंत है, हलंत को उसमें जोड़ दिया, बना दिया अण, अण, एक प्रत्याहार हो गया। आदिरंतेन सहेता, ये सूत्र प्रत्याहार बनाने का सूत्र है। प्रत्याहार की परिभाषा करता है। प्रत्याहार कैसे बनेंगे? तो प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेनेति प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब हुआ कि सूत्र के माध्यम से, प्रत्याहार के माध्यम से हम कई वर्णों को एक सूत्र में, एक दो वर्णों के माध्यम से प्रकट कर सकें। जैसे अण हुआ, अण इति आ ई उ वर्णा नाम संज्ञा, आ ई उ इन 3 वर्णों का बोधक हो जाएगा अण प्रत्याहार। आप समझ रहे होंगे सूत्र यदि आपके पास लिखा है तो आप समझ ही जाएंगे, नहीं तो सूत्र लिख करके आप बाद में समझ सकते हैं। आ ई ऊण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, है वरट, लण, यमंगणनम, झभाय, घढधस, जब गडदश, खफ छठ था चट तव, कपय, शश शर, हल। ये 14 सूत्र हुए। तो जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं उनमें सभी स्वर आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि स्वर संधि का एक नाम अच संधि भी है। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार में सभी स्वरों की गणना की गई है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों की गणना की गई है। अच प्रत्याहार
4 सूत्रों को मिला करके बनता है। आप ध्यान दें, आ ई ऊण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, आ से लेकर के च तक के सभी बीच वाले वर्णों का बोधक होगा अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार के जो बीच में सूत्र हैं, आई ऊण, अण का लोप हो जाएगा। रिल रिक में क का लोप हो जाएगा। और एओंग में ङ का लोप हो जाएगा। अयौच में च का लोप हो जाएगा। तो ये जो अच प्रत्याहार आप देख रहे हैं, अच, आ से लेकर के च वर्ण तक के सभी वर्णों का बोधक होगा। अब इसमें जो बीच में हलंत वर्ण आ रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनका लोप करना पड़ेगा। तो आ ई उण जो पहला सूत्र है उसमें आ ई उ लिया गया, फिर रिल रिक, री और री लिया गया, क का लोप हो गया। ए ओंग, ए और ओ लिया गया, ग का लोप हो गया। आई और औ ये 2 वर्ण लिए गए, अंतिम च वर्ण का लोप हो गया क्योंकि वह हलंत था और उसकी गणना नहीं होती। तो अच प्रत्याहार में आ ई उ, री री, ए ओ, आई औ ये नव स्वर आते हैं। तो फिर से एक बार इन स्वरों की गणना करने वाले 4 सूत्रों को हम सुन लेते हैं। आ ई ऊण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, इन 4 सूत्रों में सभी स्वर गणना कर लिए गए हैं, इसलिए यहाँ अच प्रत्याहार लिखा हुआ है। अच प्रत्याहार माने आ ई उ, रिल री, ए ओ, आई औ, ये नव स्वर ही मुख्य रूप से स्वर के रूप में परिगणित किए गए हैं, इनकी गणना की गई है। अब आता है हमारा हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो आइए हयवरट जो 5वां सूत्र है, 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक की गणना में सभी व्यंजन आ जाएंगे। हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घढ़धश, जब गडदश, खफ छठ थ चट तव, कपय, शश शर, हल। ये 14 में 4 सूत्र तो स्वरों के लिए अलग हो गए, बाद वाले 10 सूत्र व्यंजन के लिए गिने गए हैं। इन 10 सूत्रों में सभी वर्णों को, जो हलंत वर्ण हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। आपसे मैंने पहले ही चर्चा की कि प्रत्याहार में उन्हीं वर्णों को गिना जाता है जो हलंत नहीं हैं। तो सभी हलंत वर्णों को, अंतिम वर्णों को छोड़ते हुए चलना है। तो हयवरट से प्रारंभ करते हैं। ह, या, व, र। अब ट का लोप हो जाएगा, ट की गणना नहीं की जाएगी। लण सूत्र में ण की गणना नहीं होगी, ल हो जाएगा। फिर है यमंगणनम, ये यमंगणन, ये जो 5 अक्षर हैं ये अनुनासिक हैं और सभी 5 वर्गों के 5वें वर्ण हैं। हम आगे आपसे निवेदन करेंगे कि इन पूरे व्यंजन वर्णों में 5 वर्ग होते हैं। हम लोगों ने पहली कक्षा से ही पढ़ा है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो 5 वर्ग हैं, वर्ग माने वर्णों के समूह को वर्ण कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो पहली लाइन का जो हुआ वो क से प्रारंभ है, क ख ग घ ङ, तो वो क वर्ग हुआ। फिर च से प्रारंभ हुआ तो च छ ज झ ञ, च वर्ग माने च का समूह, और च के समूह में 5 वर्ण हो गए। फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण,
ये 5 वर्ण हुए, टवर्ग हुआ, ट का समूह हुआ तो इसमें 5 वर्ण हो गए। फिर त वर्ग, त थ द ध न, इसमें भी 5 वर्ण हुए और ये त का समूह हुआ, इसको तवर्ग भी कहते हैं, त का समूह कहा जाता है। फिर अंतिम है प वर्ग, प वर्ग माने प फ ब भ म, ये 5 वर्ण हुए और इसे प वर्ग कहा जाता है, प वर्ण का समूह कहा जाता है, पवर्ग कहा जाता है। इस तरह से ये 25 वर्ण जो है व्यंजन हुए। इसके आगे जो सूत्र है हैवर्ट से प्रारंभ करते हैं 5वें सूत्र से, तो हा य व र, फिर लण सूत्र का ल, हा य व र ल। अब यहाँ तक इसको रोक दीजिए। अब आगे 5 वर्ग क्रम से आते हैं। पहले 5वां वर्ण आएगा वर्गों का, फिर चौथा वर्ण आएगा, फिर तीसरा वर्ण आएगा, फिर दूसरा वर्ण आएगा, फिर पहला वर्ण आएगा। यह पाणिनि का जो महेश्वर से प्राप्त सूत्र है, इसमें थोड़ा सा क्रम उल्टा है, लेकिन यह क्रम उल्टा नहीं है, यह पाणिनि के व्याकरण की दृष्टि से सीधा है। हम लोगों के पढ़ने की दृष्टि से उल्टा प्रतीत होता, पर है नहीं। ऐसी संज्ञा बनानी थी, व्याकरण के ऐसे सूत्रों का निर्माण करना था, इसलिए उनको जिस रूप में महेश्वर के डमरू से ध्वनियां सुनाई पड़ी, उस रूप में उन्होंने उसको रखा। तो आइए पहले 5वां वर्ण, जो वर्गों का 5वां वर्ण है, क वर्ग। कितने वर्ग हुए आप लोगों ने सुना? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक 5 वर्ग हुए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो पहला वर्ण है क वर्ग का क, च, पूरे वर्गों का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पहला वर्ण है क, च, ट, त, प। फिर दूसरा वर्ण है ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरा वर्ण है ग, ज, ड, द, भ। चौथा वर्ण है घ, झ, ढ, ध, भ। और 5वां वर्ण है अंग, य, ण, न, म। तो 5वां वर्ण अगले सूत्र में आएगा, हैवर्ट लण। ये जो 5वां और 6वां सूत्र है, इसमें हा, या, वारा, ला, इतने व्यंजन आए। फिर वर्गों का 5वां वर्ण जो आ रहा है, वह अगले सूत्र में दिखाई दे रहा है, यमंगणनम। य, म, ङ, ण, न। अंतिम जो मकार है उसका हलंत लोप हो जाएगा, उसकी गणना नहीं होगी। तो पहले आए 5वें वर्ण, फिर वर्गों का चौथा वर्ण आएगा। आप अगला सूत्र देखिए, यमंगणनम के बाद झभाय, फिर घाढ़धस। चौथा वर्ण देखिए, झभाय में झ, च वर्ग का चौथा वर्ण, भ, प वर्ग का चौथा वर्ण, घाढ़धस, घ, क वर्ग का चौथा वर्ण, ट वर्ग का चौथा वर्ण ढ, और त वर्ग का चौथा वर्ण ध। इस प्रकार 2 सूत्रों में चौथे वर्ण आ गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के चौथे वर्ण अगले 2 सूत्र में आ गए। इसके बाद आप देखिए तीसरा वर्ण, 5 वर्गों का तीसरा वर्ण एक सूत्र में आ रहा है, ज, ब, ग, ड, द। जब गडदस, जब गडदस, ज, व, ग, ड, द। ज, च वर्ग का 5वां वर्ण, ब, प वर्ग का तीसरा वर्ण कहना, तीसरा वर्ण, ज, व, ग, ड, द। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण हुआ ज, ब, ज, ब हुआ प वर्ग का तीसरा वर्ण, ग हुआ क वर्ग का तीसरा वर्ण, ड हुआ ट वर्ग का तीसरा वर्ण, और द हुआ त वर्ग का तीसरा वर्ण। इस तरह से तीसरे वर्ण इस सूत्र में आ गए, जव गडदस। और जव गडदस का जो अंतिम वर्ण है श, वह हलंत होने के कारण उसका लोप हो जाएगा, उसकी गणना नहीं होगी।
फिर आइए दूसरा वर्ण, जो पांचों वर्गों का दूसरा वर्ण है उसे देखते हैं अगले सूत्र में। जब गडदस के बाद सूत्र आता है ख फ छ ठ थ चट तौ, ये सूत्र सबसे बड़ा है। इसमें जो है 5 3 8 वर्ण आ गए हैं। चट तौ, ख फ छ ठ थ चट त, 5 वर्ण दूसरे वर्ण हैं और 3 वर्ण पहला वर्ण है। पांचों वर्गों के 5 जो दूसरे वर्ण के रूप में आप पढ़ते हैं तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, इनको अपने क्रम में हम लोग तो खा छ ठ थ फ इस तरह से वर्गों का दूसरा वर्ण देखते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है। वो अपनी सूत्र विधा और व्याकरण को लिखने के उद्देश्य से उस तरह से सूत्र प्राप्त हुए हैं। तो हम देखते हैं ख फ छ ठ थ, और फिर इसी सूत्र में अगला वर्ण है च ट त व है हलंत। च ट त ये वर्गों का पहला वर्ण है, 3 है च ट त। अगला सूत्र है कपय, क और प जो वर्गों का पहला वर्ण बचा वह अगले सूत्र में आया कपय, ये 12वां सूत्र है। तो जो 11वां सूत्र है उसमें ख फ छ ठ थ च ट त, फिर है 12वां सूत्र कपय। इन दोनों सूत्रों को मिला करके वर्गों का दूसरा वर्ण और वर्गों का पहला वर्ण गिन लिया गया। अब आता है 13वां और 14वां सूत्र, उसमें 4 वर्ण आते हैं शश शर और हल। शश शर, इसमें श तालव्य श, फिर श मूर्धन्य श, फिर दंती स। तालव्य, मूर्धन्य और दंती स, 3। दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो 3 प्रकार के स का विवेचन करे। ये संस्कृत का ही खेल है, संस्कृत व्याकरण का और अपनी भाषा का की व्यापकता का बोधक है। दुनिया में अन्य जो भाषाएं हैं उसमें केवल सा बहुत करेंगे तो यश लिखेंगे और फिर एक यच लगा देंगे तो उसमें ये तालव्य स मूर्धन्य सा हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के अलग अलग जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों की चर्चा की गई है। तो तालव्य श, फिर मूर्धन्य श और फिर दंती स। तालव्य स माने तालु से उच्चरित होने वाला श, श जिसमें सीटी की आवाज आए। फिर मूर्धन्य श, मूर्धा से उच्चरित होने वाला, जैसे जिह्वा ऊपर की ओर जाए और उच्चारण हो, षटकोण शेष। तो जब जिह्वा ऊपर की ओर घूमती है तो उसमें मूर्धन्य श का उच्चारण होता है और दंती स का उच्चारण दांत से होता है। 3 प्रकार के स हो गए। और अंतिम सूत्र है हल। हल का ह ले लिया, ल का लोप हो गया। तो इन दोनों सूत्रों में श श श ह, इन 4 वर्णों की गणना हुई। और पूर्व में 5वां और जो 6वां सूत्र था उसमें हय वर ल, हाय वरट लण, तो हाय वर और ल की गणना हुई थी। और नीचे जो 2 सूत्र हैं शस सर हल, इसमें स स स ह की गणना हो रही है। श स श ह ये ऊष्म व्यंजन है, स स स ह ये ऊष्म व्यंजन है। और ऊपर जो य व र ल ये 4 व्यंजन हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसलिए 4 वो व्यंजन और 4 नीचे वाले 13वें 14वें सूत्र के व्यंजन, ये 8 हुए। और 5 वर्गों के 5 पचम 25 व्यंजन हुए। तो 25 और 8 33 व्यंजन हो गए। तो कुल मिलाकर के 33 व्यंजन, जिसको हम हल भी कहते हैं, चूंकि हैवरट से लेकर के हल सूत्र तक 10 सूत्रों में सभी व्यंजनों की गणना आ गई है। अब इसमें एक संदेह आपको हो रहा होगा कि हैवरट में जो हा है
और हल में जो है उन दोनों की गणना हो जाएगी तो हा 2 बार हो जाएगा। हा 2 बार का प्रयोग करने का तात्पर्य पाणिनि का या वैयाकरणों का क्या है, इसकी अलग विवेचना है, हम उतने पर नहीं जाएंगे। हमको ये देखना है कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ गए। अब इसके अलावा भी कुछ और व्यंजनों में गणना होती है तो हम उसे बाद में देखते हैं। जय श्री सुर भारती।